हम लोग Sir, नहीं मैम you are in a school, मैम यू sir. कैन मैम आप डायरेक्ट अटैक कर रही है फेक न्यूज बोलकर आप डायरेक्ट अटैक कर रही सर है एक मिनट हाँ आइए हम देखते हैं नहीं सर सर एक मिनट ऐसे नहीं भाई साहब, नहीं नहीं please, अब मैं आपसे सिर्फ आपको- सवाल जवाब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे सर ब्लेम कर रहे हैं आपका एक स्टाफ हमें फेक बताता है दूसरा स्टाफ हमें ब्लेम करता है हाउ कैन यू ब्लेम अस सर आप जवाब क्यों नहीं देते सर मैम लोगों लगा पढ़ सकते हैं हाँ जी अशोक जी को हम फॉलो तब तक कर रहे हैं जब तक वो हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे अशोक जी जब तक आप साथियों न्यूज़ करंट इंडिया से मैं विकास कोहली आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम पहुंचे हैं डीएवी स्कूल के बाहर जहां जो अभिभावक हैं हमारे वो इकट्ठा हुए हैं सीएमओ विंडो पे इन्होंने जो एप्लीकेशन पिछले हफ्ते दी थी उसका ऑर्डर लेके जिसमें इनको बताया गया जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है जो सीएम हाउस से गाइडलाइन आई है उसमें बताया गया कि जो फॉर्म 6 के हिसाब से जो फीस है केवल स्कूल अब वही ले सकते हैं उससे ऊपर या उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो अभी ये पेरेंट्स यहाँ पे जवाब लेने आए हैं स्कूल से कि क्या कहना है स्कूल वालों का स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का कि क्या है फॉर्म 6 ये सभी बातें जानेंगे स्कूल से और यहाँ खड़े सभी अभिभावकों से परंतु सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सिक्योरिटी स्कूल वालों ने ऐसे कर दी है कि जब तो ये फीस देने आते हैं तब तो बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है परंतु अगर आज ये जवाब लेने आए किसी बात का तो गेट बंद कर दिया गया और बताया जा रहा है कि जब तक हमें अंदर से ऑर्डर नहीं होगा तब तक हम ये गेट नहीं खोल सकते हैं क्या यही गुंडागर्दी चलती रहेगी स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से या इसका कोई प्रभाव जो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है अभी उसका कारोबार है कारोबार से ही घर के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं तो एडमिशन तो होना नहीं चाहिए देखो एनुअल चार्जेस तो क्या कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कह रही है देने पड़ेंगे और कितनी फीस है 12,100 है 4th क्लास का बेटा है मेरा 4th क्लास में बेटा हाँ जी तो सर अब घर के खर्चे चलाएं या इधर करें और तो ये कैसे सर हमें तो कोई समझ नहीं आ रहा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आम आदमी इतना परेशान हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि घर के खर्चे पहले चलाए बच्चों के एडमिशन पहले कराए या घर में इस चीज़ का इंतज़ाम करे कि खाना पीने का इंतज़ाम कैसे हो तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की हम चाहेंगे कैमरामैन को एक बार देखें क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर बिना मीडिया के भी यार एक बात बता हम कोई मीडिया से बाहर कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना हर फिर वही मोड में आ गए कोई दिक्कत नहीं नो प्रॉब्लम देखिए सर देखिए नहीं नहीं अब ये बात नहीं इसके ऊपर बात नहीं अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं ठीक है ना अभी अंदर ये मीटिंग कर ये रहे हैं। ये ऐसे है सबके जी पास है, आपके जैसे पास कि अशोक जी ने बताया है अभी अंदर कुछ हमारे जजेस सेशन जज जी बता रहे आए हुए हैं प्रिंसिपल से उनकी मीटिंग चल रही है उसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल मैम हमें बुलाएंगे तो हम मिलने जाएंगे तो बेसिकली अभी आप जैसे इकट्ठा हुए यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए क्योंकि आपका जो मुद्दा था वो फीस माफी के लिए था जो डेवलपमेंट चार्जेस स्कूल ले रहा था उसके लिए था जी तो जी अभी जी आप कुछ कागजात लेकर आए हैं जो आप बता रहे हैं सीएम विंडो से कुछ ऑर्डर आया है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज जी एक्चुअली कल हमारी सीएम विंडो की फाइनल हियरिंग थी और उसमें जो ये डिसीजन सीएम विंडो की जो हियरिंग में लिया गया उसमें केवल यही लिया गया कि जो फीसेस फॉर्म 6 में स्कूल द्वारा मेंशंस की गई हैं केवल स्कूल उन्हीं फीसेस को ले सकता है इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं ले सकता तो इसी ऑर्डर की कॉपी उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी भिजवा दी गई है बीओ ऑफिस की तरफ से उसकी एक कॉपी स्कूल प्रशासन को भेज दी गई है और एक कॉपी रिप्लाई के रूप में हमें भी दी गई है तो उसी विषय में ये संज्ञान लेने के लिए कि स्कूल इसके ऊपर कितनी शीघ्र कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत ही उत्सुक हैं और वो जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाकर अपने आगे जैसे ही निर्देश होंगे फीस के तो उस तरह से अपने ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए क्या है ये फॉर्म 6 ये कुछ प्रशासन की तरफ से ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पेपर वर्क का प्रोसीजर है जी ये क्या है स्कूल form का 6? प्रोसीजर है इसमें एक फॉर्म 6 स्कूल वालों को फिल करना होता है जिसमें उनको अपने सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बैलेंस शीट और जो फीसेस चार्ज करनी होती हैं एक तो फीसेस वो जो लास्ट ईयर चार्ज की गई हैं और एक फीसेस वो जो प्रपोर्ड होती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए
तो उसी के बारे में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। उसी के बारे में ये डिसीजन, उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम विंडो पे ये डिसीजन लिया गया कि जैसा कि स्कूल प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है हम तो अभी स्कूल के बच्चों की जो छुट्टी हो रही है उस वजह से ये जो कार्रवाई हम बातचीत की है दोबारा से शुरू करेंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन या जब तक जो अंदर बातचीत हो रही है उसका रिजल्ट बाहर नहीं आ जाता तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫੀਸ ਵੀ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस सर 2990 रुपये तो फ्री कर दिए। जी करते हैं बात यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से और देखते पूछते कौन है सिक्योरिटी इंचार्ज। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका नाम सर आपका नाम देंगे, आप बताएंगे। आप लाइव चल रहे हैं इस वक्त न्यूज़ पर, आप डिनाई नहीं कर सकते अपना नाम बताने से, यू आर ऑन ड्यूटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सरेआम गुंडागर्दी का माहौल बना दिया गया है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या जवाब देगा क्या नहीं देगा इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे गार्ड्स को ऑर्डर है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे गेट पर मौजूद है उनको ऑर्डर्स है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। सिर्फ जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बाहर जाने के लिए गेट खुलता है और साथ ही बंद कर दिया जाता है। सर आपके यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? सर बताएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? सर कोई नहीं है आपके सिक्योरिटी इंचार्ज, कोई नहीं है, कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार का जब न्यूज़ को जवाब नहीं दे पा रहे तो क्या जवाब देंगे ये यहाँ खड़े अभिभावकों को, पेरेंट्स को, क्या कार्रवाई करेंगे? बने रहिए न्यूज़ करंट इंडिया। क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर अभी आपकी, जैसा कि आपको अभिभावकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही न्यूज़ को अंदर जाने दिया जा रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई बात नहीं कर रहा, बार बार बहाने लगा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इसके बाद आपकी? एक्चुअली मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी की जो बात जो है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि जब तक हमारी एक बार प्रिंसिपल मैम से बात नहीं हो जाती, जब तक हमें वहाँ से कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिल पाता, तब तक हम अगली रणनीति फाइनल नहीं करेंगे। अगर हो सकता है कि मैम इस फेवर में हों, वो इस डिसीजन को एनालाइज कर रहे हों और उसका पूरा निचोड़ निकाल कर वो जैसा भी हमें कोई संकेत देंगी तो उसके बाद ही कोई रणनीति तय की जा सकेगी। तो बेसिकली क्यों जवाब नहीं दे पा रहा, क्यों इतना वक्त ले रहा है? अभी जैसे कि एक गाड़ी निकल के गई कि सुप्रीम कोर्ट से कोई जज आए बैठे या सेशन कोर्ट से कोई जज आए बैठे, तो क्या लगता है आपको कहाँ तक पहुँचेगी आपकी ये जो आपकी संघर्ष चल रहा है? हमें ये लगता है कि शायद प्रशासन को किसी पॉइंट पे डाउट हो सकता है। हालांकि जो बीओ ऑफिस से डायरेक्शंस आई हैं वो स्कूल को क्लियर कट डायरेक्शंस आई हैं कि वो फॉर्म 6 में जो फीसेज मेंशन है उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। तो हमने भी ये एश्योरेंस दिलाई है बी ऑफिस को कि जो फीसेज फॉर्म 6 में मेंशन हैं वो पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो आप सीएम, मेरे पास अभी एक लेटर आया है जो सीएम जो विंडो पे आपने लेटर दिया था तो उसके रिप्लाई आया है कि नहीं ले सकता, जो भी स्कूल 6 फॉर्म के हिसाब से फीसें लेनी है तो उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं ले सकता। तो क्या कह रहे हैं स्कूल, इनके पास ये लेटर पहुंचा होगा तो इनकी जो कार्रवाई है क्या उस पर निर्भर करेगा आपका? जी, जैसे हमें बी ऑफिस से एश्योरेंस दिलाया गया था कि आप के इस सीएम विंडो के रिप्लाई की एक कॉपी स्कूल के प्राचार्य महोदया को भेजी जा चुकी है और एक कॉपी उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी भेजी जा चुकी है और रिप्लाई के रूप में हमें भी एक कॉपी प्रोवाइड की गई है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे वो कॉपी पहुँच चुकी है, तभी उसके ऊपर मंथन हो रहा है और हम फिर भी होपफुल हैं कि जल्दी ही स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल मैम हमें बुलाएंगे और इस विषय में वो हमें फॉर्म 6 से अवगत कराएंगी और उसके बाद फिर हम पेरेंट्स डिसाइड करेंगे तो कि आगे मतलब क्या रहेगा। अभी तक आपको ये ज्ञात नहीं है कि फॉर्म 6 जो स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है उसमें क्या फीस लिखी है, क्या उसका क्लॉजेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फॉर्म उन्होंने बीओ ऑफिस में या डी ऑफिस में सबमिट किया था, बीओ ऑफिस में उसकी एक कॉपी अवेलेबल थी और वो कॉपी हमें दिखाई गई। हमने उस कॉपी को ध्यान से देखा और देखने के बाद हमने वहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसमें वो चार्जेज, एनुअल चार्जेज, डेवलपमेंट चार्जेज मेंशन ही नहीं हैं, तो वो चार्जेज अभिभावकों से नहीं लिए जा सकते। वो ऐसे चार्जेज स्कूल लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से अशोक जी बाहर आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो जानना चाहेंगे कि क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला है। अशोक जी सिर्फ एक बात का जवाब जानना चाहूँगा। एक सभी देंगे जयपाल जी दो। आइए हम देखते हैं। नहीं सर एक मिनट, ऐसे नहीं भाई। नहीं, अब आपसे सिर्फ सवाल जवाब की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्कूल
कि जो अभिभावक है उनको बाहर रख के सिर्फ एक इंसान को जो उनको लीड कर रहे थे उनको अंदर लेके जाया गया। उनको अंदर डराया भी जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है। क्यों कर रहा है डीएवी स्कूल ऐसे? आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को। क्यों कैमरामैन, मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखाएं कि क्या हो रहा है। बाहर तो आने दो उनको। तो यहाँ पर बंद करो, बाहर आने दो। थोड़ा देख रहे हैं यार, कमाल है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक मंत्री आ जाए और एक लीगल एडवाइजर हमारे भी काम किया जाए। मैंने उनकी अनुमति ले ली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जयपाल जी ने अभी अनुमति लेनी पड़ी। पेरेंट्स जब तक फीस जमा करा रहे थे तब तक पेरेंट्स का वेलकम था, लेकिन अब अनुमति लेनी पड़ रही है कि आपको कौन अंदर आएगा, आपके पास कौन अंदर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं स्कूल, डीएवी स्कूल के बाहर हम अभी खड़े हैं और कैसे सरेआम गुंडागर्दी का माहौल है। और आप देख सकते हैं किसी अभिभावक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। एक ये कूटनीति अपनाई जा रही है यहाँ डिवाइड एंड रूल की। क्यों एक एक करके अंदर लेके जाया जा रहा है और क्यों एक साथ बात नहीं कर रहे? जब प्रशासन, जब लड़ाई सभी अभिभावकों की एक साथ है, तो क्यों डीएवी स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक एक करके जो पेरेंट्स हैं उनको अंदर लेके जा रहे हैं? मैम क्या कहना चाह रही हैं आप? सर, सोहालिया नाम की स्टूडेंट डीएवी स्कूल सेक्टर 3 4th क्लास की स्टूडेंट है और उसकी 5 दिन से ऑनलाइन क्लास को बंद किया हुआ है। कारण क्या बता रहे हैं? कारण स्कूल वालों की तरफ से कोई कारण नहीं आ रहा। जब भी फोन किया जाता है अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। तो फीस का क्या है? फीस का तो सर ड्यू डेट ही अभी 20 है। अभी फीस का तो कोई इशू है ही नहीं। कारण क्या है इनको बात? सर ऐसा है जी, मैंने अभी जस्टिस के लिए स्कूल के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी डीओ ऑफिस में, डीआरओ साहब को। तो ये अब पर्सनली खुंदक निकालने पे आ गए हैं कि हमारे बच्चों के नाम ऑनलाइन क्लासों से काटे जा रहे हैं। पब्लिकली पर्सनली पे अब ये हम तो सबकी जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। अब सबकी जस्टिस के लिए तो हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने स्कूल का इतना तक कह दिया कि हम किसी स्कूल के खिलाफ नहीं है, किसी पर मतलब कि पर्सनली स्टाफ के खिलाफ नहीं है। ये अब उन बातों को पर्सनली खुंदक के हमारे स्टाफ जो भी है यहाँ पे स्कूल में या जो भी, अब पता है बच्चों को क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करने दे रहे। मैंने इसके लिए पहले कल बीओ मैडम को भी एक राइटिंग में एप्लीकेशन दी थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने आज स्कूल प्रशासन को भी बोला है, उस पर मेरे को आज 1:30 बजे तक का टाइम दिया गया था। अब 2 बज गए हैं, स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, अब तक वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई। कितने दिन से बच्चा परेशान? सर पिछले 5 डेज से हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। इवन कि कल जब बच्चा अपने पड़ोसी के यहाँ क्लास अटेंड करने गया तो उसमें से टीचर ने यहाँ तक बोल दिया कि जी आपके लिए तो प्रिंसिपल मैडम ने क्लास में ऑनलाइन टीचिंग देने से मना किया है और आप मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग इसीलिए आपकी वाईडी बंद करी गई है। अब जब इस बारे में मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्कूल में फ़ोन करके या मेरे वाइफ स्कूल में फ़ोन करके बात करते हैं तो कहते हैं जी ये टेक्निकल एरर है, जी टेक्निकल एरर है। मैंने इनको बोला जी टेक्निकल एरर है, मैं आपको इसका हल बता देता हूँ, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, या अपने टेक्निकल वाले से इसको हल करवाओ। तो उसके बावजूद भी सभी और बाकी बच्चों के पास आ रहा है, बाकी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब टेक्निकल एरर कर ले मेरे बच्चे के लिए थोड़ी आएगा। अब यहाँ से तो सीधा ये स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल प्रशासन इन सब बातों को मेरे से पर्सनली खुंदक निकालने के लिए कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को हरासमेंट हो रही है। मेरे बच्चे मेरे को कह रहे हैं क्या पापा आप स्कूल की फीस नहीं भर सकते। मेरे को बार बार ये बातें सुनने में आ रही हैं। मेरा बच्चा पड़ोसियों के घर जाके पढ़े, कोविड का टाइम है, हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते नहीं, वो क्यों जाए किसी के घर पढ़ने के लिए। जब मैं सारे मैटर पे कई बार हमने मैसेज किया स्कूल वालों को, व्हाट्सअप किया जी हमारा ये चलवाओ, कोई बात नहीं जी, आप आज का दिन रुको चलवा रहे हैं जी, कल का दिन रुको चलवा रहे हैं जी, आज हमारे स्कूल में वैक्सीन चल रही है जी, आज टेक्निकल एरर है जी, आज स्टाफ नहीं आया जी, ये बातें कह के टाल मटोल कर रहे हैं हम। जबकि मैंने पहले भी बोला कि हम किसी भी स्टाफ के बारे में कुछ नहीं चाह रहे, भी स्टाफ हम कह ही नहीं रहे स्टाफ को कुछ करने के लिए, क्योंकि स्टाफ यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, मैनेजमेंट का सिस्टम है सारा। पता क्या, ये सब इन बातों को पर्सनली ले रहे हैं। मैंने इनको कई बार आज सुबह भी रिक्वेस्ट की है कि आप इन बातों को पर्सनली ना लो। मैं लोगों के साथ, पब्लिक ने मेरे को आगे कर रखा है, सिर्फ जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैं को पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ डीएवी स्कूल से। अब ये बात इनको कौन समझाए, कैसे समझाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सब अभिभावकों की जो पेरेंट्स की लड़ाई थी वो अब पर्सनल लड़ाई होने के दौर पर आ चुकी है। डीएवी स्कूल एक एक करके बच्चों को उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है उनसे बाहर निकाल रहा है और 5 दिन से जो बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो बच्चे हमारे पढ़ाई जिनकी ख़राब हो रही है। सर आप या तो मेरी अंदर बात करवा दीजिए, हाँ या तो आप मेरी बात करवा दीजिए, क्योंकि
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंदर बात करने गए हैं, वो देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई देते हैं और फिर हम आपको रूबरू कराते हैं प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। भैया आप मीडिया को रोक लोगे क्या? नहीं रोक नहीं रहे आपसे। सर आप रोकिए मत, आप सिर्फ ये बताइए कि यहाँ पे कौन अवेलेबल कौन है स्टाफ में, अभी कौन मीटिंग कर रहे हैं अंदर? मीटिंग प्रिंसिपल की कर रहे हैं। प्रिंसिपल अभी आए हो ड्यूटी पे? हाँ जी, कौन प्रिंसिपल, कौन है यहाँ पे प्रिंसिपल? आपको प्रिंसिपल नहीं पता कौन है? आपको अपना नाम पता है सर? आपको अपना नाम भी नहीं पता? नहीं। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको स्टाफ को अपना नाम नहीं पता। हम यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे क्योंकि ना तो ये हमारी बात करा रहे। सर आप, हम आपसे पूछना चाहूँगा, आप बात करा रहे हैं या हम डायरेक्टली जाए? अच्छा, तो हम अंदर जा सकते हैं ना अभी? तो आइए सर, आइए, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोई भी जो स्टाफ है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम आपको अंदर से डायरेक्ट अंदर ही लेके जा रहे हैं और आपसे दिखाएंगे कि क्या कहता है प्रशासन और क्या कहता है स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं जो बहुत देर से बाहर वेट भी कर रहे हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि अंदर जो मीटिंग हो रही है, जो अभिभावक बाहर खड़े हैं, उनके जो फ्रंट फेसेस हैं उनको लेकर बाहर गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है। यहाँ पर हमारा डीएवी स्कूल का स्टाफ बैठा है। मैम कहाँ चल रहा है इनका मीटिंग, मैं आपसे जानना चाहूँगा प्लीज़। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का रास्ता मुझे बता देंगे मैम प्लीज़? हाँ जी, हम फॉलो करेंगे लाइब्रेरी तक। मैम चलो हम वो बात हम फिर से लेते हैं क्योंकि अभी हमारे को सिक्योरिटी वालों ने ये बताया कि रिसेप्शन पे वहाँ पर कोई नहीं है, जिस वजह से हम आपकी किसी से बात नहीं करा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ 2 मैम अवेलेबल हैं और इन्होंने हमें बताया कि हम लाइब्रेरी में जो है मीटिंग वो चल रही है, तो हम डायरेक्टली लाइब्रेरी में जा रहे हैं। दैट वे आइए। तो आप देख सकते हैं डीएवी स्कूल की लाइब्रेरी के रास्ते में हम, और बताएंगे कि क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स को मजबूर किया जा रहा है बार बार झूठ बोलने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि ना तो रिसेप्शन पर कोई है ना लाइब्रेरी में कोई है। क्यों डर रहा है डीएवी स्कूल का स्टाफ? आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक जी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, जो हमें झूठ बोल रहा था। बाहर सिक्योरिटी, जो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल थे, वो झूठ बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि जो रिसेप्शन है वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। आइए हम जयपाल जी से बात करते हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। जयपाल जी, नहीं अभी क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि वो ना तो कोई जवाब देना चाह रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वार्तालाप अभी तक वार्ता किसी भी सोल्यूशन पे नहीं पहुंची है। इससे पहले कि स्टाफ मेंबर दाएं बाएं जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे गुजारिश करूंगा क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी है, साथ आप रहें ताकि मुझे जो आपकी यहाँ पे पिछले आधे घंटे से हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या बातचीत हो रही है। तो अशोक जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, माफ कर दीजिए मैम, हमें। स्कूल है कोई तो गुनाह नहीं किया है हमने। हम गुनाह की बात नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नहीं मैम, मैम यू कैन नॉट स्टॉप मैम, यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट। नहीं, आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते मीडिया के ऊपर। नहीं, आई एम ए टीचर। आप टीचर है ना, आप बोल रही हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँ। आप देख सकते हैं हमें बताया जा रहा है कि वाई वी एंटर द स्कूल, जबकि हमें सिक्योरिटी गेट पर बोलती है कि यहाँ पे ना तो एडमिनिस्ट्रेशन है ना यहाँ पर प्रिंसिपल है। और इसके अलावा अशोक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो बात नहीं करना चाह रहे। अशोक जी आपसे बात करना चाहूँगा प्लीज़। क्यों नहीं बात करना चाह रहे सर? क्या डीएवी स्कूल डरता है अपनी? नहीं सर, बात तो करनी पड़ेगी आपको। मैम आप डायरेक्ट अटैक कर रही है, फेक न्यूज़ बोलकर आप डायरेक्ट अटैक कर रही है। वी कैन सू यू फॉर दिस। आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। हाउ कैन यू से कि वी आर फेक? आप मीडिया को फेक कह रहे हो। नहीं, आप मीडिया को, हम सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। आपने कैमरा पकड़ा, आप मीडिया को फेक कह रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैम कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं? बाहर खड़े होके मैम बाहर दे देंगे जी? नहीं मैम, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप बातचीत ही नहीं कर रहे ना मैम। आपने न्यूज़ देखी? आप कैसे, आप फेक न्यूज़ कैसे कह? वी विल सी यू ऑन कोर्ट मैम, इन कोर्ट विल सी यू डेफिनेटली। अशोक जी से हम जरूर बात करेंगे।
सर बाहर तो हम जाएंगे। हाँ जी सर, जयपाल जी, जयपाल सर प्लीज़ फॉलो अस। हम लोग जो न्यूज़ ले रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि अशोक जी को हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, पर ये अभी ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। सर आप भाग क्यों रहे हैं? आप ना प्लीज, ठीक है ना, सर- आप सुनो, आप प्लीज, आप सर मैं आपसे, हाँ कोरोना का पालन करें। कोरोना का बच्चे पालन- हमारे आ रहे, जबरदस्ती आपने गेट पे रोका है बच्चों सर को। सब कुछ रिकॉर्डेड है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ बताने, आपके मैम हमें फेक बता रहे हैं, आप कोरोना आप SOP मीडिया का को उल्लंघन फेक कर रहे बता हो। जबरदस्ती सर, पेरेंट्स ये- को ये- इकट्ठा कैद किया हुआ है आपने। हमने नहीं सर, हम आपने तो किया क्या हुआ करेंगे है, सर, आपने पेरेंट्स ने हमें बुलाया आपने है। किया हुआ है। सर ब्लेम कर रहे हैं, आपका एक स्टाफ हमें फेक बताता है, दूसरा स्टाफ हमें ब्लेम करता है। हाउ कैन यू ब्लेम अस सर? आप जवाब क्यों नहीं देते सर? मैम लोगों को लगा पढ़ सकते हैं। हाँ जी, अशोक जी को हम फॉलो तब तक कर रहे हैं जब तक वो हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अशोक जी जब तक आप भागते रहेंगे हम आपके पीछे रहेंगे। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं, मैंने कुछ मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं नहीं, स्टेटमेंट तो देनी मैं पड़ेगी ना, आपको क्योंकि आप स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से हैं। आप, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देता आपको, ठीक है। सर क्यों नहीं देना चाह रहे हो? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा स्कूल, कोई स्टेटमेंट। अशोक जी हमारे साथ थे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं वो। गीतिका जसूजा जी यहाँ पे प्रिंसिपल है, वो ऑफिस में है। मैम से बात करना चाहिए। आप देख सकते हैं सर कि अशोक जी ने वहीं से जो यहाँ पिन स्टाफ है उनको बताया कि आप प्रिंसिपल से नहीं मिलने दीजिएगा। यहाँ पे एक स्टाफ है जो न्यूज़ को, जो मीडिया को फेक बताता है, दूसरा बताता है कि ये न्यूज़ गलत है। धक्काशाही चल रही है यहाँ पर सरेआम। आप देख सकते हैं स्टाफ, स्कूल, सब का सब यहाँ पर मिला हुआ है और सरेआम। मैं बात करना चाहूँगा, अभी हमारे पास यहाँ अभिभावक मौजूद है। मैं अभिभावक मेरे पास मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो कुछ कहें, क्योंकि जब हम अभी अंदर गए तो डायरेक्ट अटैक किया जा रहा था मीडिया के ऊपर। जब ये लोग मीडिया पे अटैक कर सकते हैं तो अभिभावकों का क्या हाल कर रहे हैं? हम एक एक करके अभिभावकों से बात करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जो अंदर मौजूद थे। तो सर आप प्लीज़ एक एक करके आगे आएँ ताकि हम आपसे बात कर सकें कि अंदर क्या वार्तालाप हो रही थी, क्योंकि अभिभावक भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बात की, क्योंकि पिछले आधे घंटे से वो बातचीत के जो आपका दौर चल रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी दें। हमारा सिर्फ ये कहना था कि जो भी फॉर्म 6 में मेंशन है वही फ़ीस सभी अभिभावक देने के लिए तैयार हैं, और हम वही डिमांड कर रहे थे कि फॉर्म 6 आप अपना दिखा दीजिए और हम सभी फ़ीस देने को तैयार हैं। हम कोई स्कूल के नाम, हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है, और ना हम किसी प्रशासन के खिलाफ हैं। हम सिर्फ यही उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि फॉर्म 6 अपना दे दीजिए, या आप फॉर्म 6 के हिसाब से आपके पास ये ऑर्डर आ चुके हैं। वो ये डिनाई कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है, बल्कि हमारे सामने ही मेल किया गया था BO ऑफिस से, लेकिन बट अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मेल रिसीव नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सरेआम झूठ बोला जा रहा है, गुंडागर्दी आपको हम दिखा ही चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद है जयपाल जी। जयपाल जी, जो अभी आधा घंटा आपकी वार्तालाप हो रही थी उसका आपको क्या लगता है कि क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि जब हम अंदर पहुंचे, हमारे साथ यहाँ कपिल जी भी मौजूद है। कपिल जी आपसे गुजारिश करूंगा आप आगे हैं। इन्होंने हमें अभी एक कंप्लेंट डाला कि पिछले 5 दिन से इनका बच्चे को जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे बाहर निकाला हुआ है। बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चे का जो मेंटल प्रेशर है वो इनके मेंटल प्रेशर पर हावी हो रहा है, और ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या सोल्यूशन है। बार बार वो टेक्निकल एरर या कुछ भी एरर बता के इनको भेज रहे हैं और ये बार बार उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम अंदर बात करने गए तो उन्होंने हमें डिनाई कर दिया कि ना वो आपसे बात करी, उसके बाद ना आप मीडिया से बात कर रहे हैं। तो आपकी क्या वार्तालाप रही उस दौरान जब हम बाहर थे? एक्चुअली स्कूल प्रशासन ने तो सिर्फ ये कहा कि जो आर्डर्स आप हमें दिखा रहे हैं, ये आर्डर्स अभी स्कूल में रिसीव ही नहीं हुए हैं। अब ये तो स्कूल वाले ही जानते हैं, प्रिंसिपल मैम जानते हैं या स्टाफ जानता है कि वो आर्डर यहाँ पे डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरी बात, जब हमने इनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही कि चलो ऑर्डर्स तो हमारे पास हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आर्डर्स तो सिर्फ एक स्कूल के लिए हैं, तो इसलिए हम देखना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा वेट कीजिए कि अगर आर्डर सभी के लिए आएंगे तो हम इसके बारे में फिर देखेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि DAV स्कूल ये कह रहा है कि जो मेरे ऑर्डर हैं भाई मरेंगे तो सारे मरेंगे, उसके बाद हम करेंगे, या मतलब सर हम जो गुंडागर्दी का माहौल वो दिखा रहे हैं कि भैया पहले वेट करो, आपके साथ कोई न्याय नहीं है, हम तो बाकियों के साथ। हमने इस बारे में उनको कहा भी है कि एक CM विंडो और कॉमन लगी हुई है जो DAV एंड अदर स्कूल पेरेंट्स की जो विंडो है, उसकी अभी कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है, कोई डेट हियरिंग फिक्स नहीं हुई है, और जैसे ही फिक्स होगी उसके लिए भी सेम डिसीजन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक CM विंडो पे सेम इशू पे एक डिसीजन दे और अगले सेम इशू पे कोई डिसीजन चेंज आया, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बिकॉज जो पॉलिसी है वो तो सेम ही रहेगी, जो ऑर्डर्स हैं सिमिलर केस में वही डिसीजन रहेगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विकास है। सर आप विकास जी वहाँ पे अंदर मौजूद थे, तो आपको क्या लगता है कि क्यों डिसीजन लेने में इतनी चूक हो रही है डीएवी स्कूल की तरफ से? क्योंकि जब हम बात करते हैं डिसीजन की तो सीएमओ से डायरेक्ट इनको ऑर्डर हुआ है कि डीएवी स्कूल ये डिसीजन ले, तो क्यों डिसीजन लेने में देर कर रहा है डीएवी स्कूल? देखिए, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इस तरह का जो है अभी भी कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, और जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो हम इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट जो है उसका जो है डिसीजन हम देखेंगे और लेंगे। तो फिलहाल के लिए तो उन्होंने बात को सिर्फ यही कहा है कि अपना जो है हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं, कोई हमारे पास आएगा लेटर तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो क्या हम जो डिसीजन का जो लेटर इनके पास आना है तो उसकी हम आरटीआई लगा के ये पता कर सकते हैं कि इनके पास कब आए? क्योंकि आज की डेट से अगर इस वक्त से पहले नहीं आया तो हम इनकी बात को फिर भी कहीं ना कहीं जायज़ मान सकते हैं, पर इनके पास डिसीजन आ गया हो और उसके बाद भी अगर ये डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये डायरेक्ट क्राइम की गिनती में आएगा। देखिए, जैसे कि कल जब ऑर्डर देते हुए कॉपी देते हुए कहा गया था कि डिसीजन जो भेज दिया गया है, और उसी के संज्ञान को लेते हुए आज हम स्कूल मैनेजमेंट में आए थे कि भाई जो उस डिसीजन के ऊपर जो है क्या डिसीजन लिया गया। तो जहाँ पता चला है कि भाई नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से या तो आज आ गया हुआ, जैसे उन्होंने बताया कि आज हम सुबह से बिजी थे, हम देख नहीं पाए हैं, तो ये स्कूल मैनेजमेंट ही जानता है कि भाई उनके पास आया है या नहीं आया। तो इसमें अगर प्रशासन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वो संज्ञान ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये डिसीजन की कॉपी मैं जानना चाहूँगा सर। ये डिसीजन की कॉपी है बेसिकली, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा जो है दी गई है, ये डिसीजन की कॉपी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विंडो पे मार्क होके भी आगे भी चला गया है कि ये डिसीजन हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीएम विंडो से मार्क हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग बात कर चुके हैं, बता चुके हैं, यहाँ तक कि ये जो डिसीजन की कॉपी है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा चुके हैं। उसके बाद भी क्यों चूक रहा है एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डिसीजन को लेने के लिए? क्यों वो वेट कर रहे हैं बाकी स्कूलों की फीस माफ़ होने के लिए या ना होने के लिए? क्या सीएम विंडो से या जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट या हमारा जो स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो डीएवी स्कूल से छोटा पड़ गया है? क्या डीएवी स्कूल की इतनी पहुँच हो गई है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानने से इनकार कर सकता है? मैं कपिल जी से जानना चाहूँगा कि अभी आपका क्या नया रुख रहेगा, क्योंकि आपके बच्चे को इन्होंने बता दिया कि हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 5 दिन से चल रहा है। सर ऐसा है, पिछले 5 दिन से हम लोग सफ़र हो रहे हैं, ठीक है। पूरा मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है डीएवी स्कूल के प्रशासन से कि भाई हम लोग किसी तरह से इस मुहिम को रोक दें, और उसके लिए हमें तो कई बातें सुनने को मिल रही हैं। और इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया है हमारे बच्चों को। बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी इन्होंने, ठीक है। हमने उस बारे में शुरू से आज 5 दिन से हम लोग इनको मैसेज भेज रहे हैं जी हमारी क्लासेस स्टार्ट कराओ, लेकिन हमें यहाँ से कोई संतोषजनक जवाब मिल नहीं रहा। और उसके बावजूद हमें आज 1:30 बजे का टाइम दिया गया था कि दोपहर 1:30 बजे तक कोई टेक्निकल एरर है जी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके बच्चे की क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी। वो भी इन्होंने नहीं करी। अब जब हम 2 बजे एडमिनिस्ट्रेशन वालों से स्कूल में मिलना चाह रहे हैं तो हमें गेट से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और यहाँ की मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि जब जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ घटना हुई है कि किसी मीडिया वाले को या किसी और बंदे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और यहाँ मतलब कि एक ना तानाशाही वाला सिस्टम चल रहा है कि जो डीएवी वाले कर रहे हैं वही फाइनल है जी, हम किसी अथॉरिटी की कोई बात मानेंगे नहीं। मेरी टीम ने अभी उनको अंदर ऑर्डर दिखाए कि बीओ मैडम ने हमें ये ऑर्डर दिए हैं, वो कह रहे जी हमारे पास पहुँचे नहीं। उसकी एक ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है, आप हमसे ले लो। अगर आपके पास पहुंचने में डिले है किसी भी कारण से तो आप हम आपको एक कॉपी देने को तैयार हैं, आप उसमें इम्प्लीमेंट करो। बाकी पेरेंट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब कि हम सब पेरेंट्स को रिलीव करवा रहे हैं। हम सिर्फ ये लड़ाई अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, ये सब पेरेंट्स की एक कॉमन लड़ाई है। हम पता क्या बार बार ये कहते आए हम प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम डीएवी के खिलाफ नहीं है, बट ये तो हर चीज़ों को पर्सनली ले रहे हैं हमारे साथ। मैं तो मीडिया के रास्ते से यही इनको समझाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया आप पर्सनल लड़ाई को मत लड़ो, ठीक है। जो न्याय है आप उसके साथ जाओ, जो आपके पास ऑर्डर आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप उनको फॉलो अप करो। हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑर्डर हैं ये उनको फॉलो करें। हम कोई भी पेरेंट्स उन ऑर्डर से बाहर नहीं है, सब पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सब पेरेंट्स हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि भी ठीक है जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डर होंगे हम उनको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये इतनी तानाशाही क्यों कर रहे हैं डीएवी वाले। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, मैं चाहूँगा वो गेट तक हमारे साथ कैमरा लेके चलें। जो अभी कुछ देर पहले जब हम दिखा रहे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की भीड़ लगी हुई थी जो पेरेंट्स को अंदर ना जाने के लिए खड़े थे।
जो चाह रहे थे कि पेरेंट्स यहाँ से अंदर ना जाएं, जिन्होंने हमें भी बहुत बार रोका, पर मीडिया का जो हमने उनको वो दिया कि हाँ कि हम मीडिया से हैं, तो उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन दी। पर मुझे लग रहा है कि हमें ये जो अभिभावक हैं, इन्हीं को रोकने के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर खड़े किए गए थे, ताकि ये जो पेरेंट्स हैं, जो इनकी आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुँचे। और सिर्फ 3-4 लोगों को बुलाने का शायद यही तात्पर्य निकलता है यहाँ पर, कि दबाव बनाना चाहते थे ये 3-4 लोगों को अंदर बुलाकर। अभी पेरेंट्स एकजुटता जो है ये आगे बढ़ती जा रही है, और देखते हैं ये क्या मोड़ लेगी। बने रहिए न्यूज़ करंट इंडिया के।